क्लाउड सर्वर। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, राइट। तो हाय एवरीवन, फिर से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो दिस इज तरुण तिवारी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? इंट्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। हम लोग फूड में यूज करने वाले, क्योंकि गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, कर्तव्य इवनिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि फूड में कैसे यूज हो रहा है फर्स्ट स्लाइड में। क्योंकि क्या है कि चैप्टर का नाम है फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमें पता है कि फो क्या है, यानी दुश्मन, और फ्रेंड यानी दोस्त। फो यानी दुश्मन और फ्रेंड यानी दोस्त। तो हमारे दोस्त में ये क्या है और दुश्मन में क्या है? नहीं, एक्चुअली ये एफ ही है, ये सात नहीं है, ये एफ ही है। ठीक है, कर्सिव राइटिंग जब हम लोग लिखते हैं तो कर्सिव राइटिंग में ये जो है इसको हम एफ मानते हैं, इसको हम एफ कहते हैं कर्सिव राइटिंग में। ठीक है, और हमने स्पीड लिखने के चक्कर में ऐसे लिखा है। ठीक है, दिस इज एफ एंड दिस इज टी इन कर्सिव राइटिंग। जब कर्सिव राइटिंग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये टी है और ये एफ है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा फोक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होता है, ठीक है, जो आपके आंखों से नहीं दिखाई देगा, आपके आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, मतलब कि आंखों के उंजल में रहेगा। अब इतना छोटा सा, इतना टाइनी पार्टिकल होगा कि आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके क्लियर स्ट्रक्चर को आप देख नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? इसके क्लियर स्ट्रक्चर को आप देख नहीं पाएंगे, आपसे, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा। अंडरस्टैंडिंग? नाउ that's why we call it as micro. Micro means tiny. Micro means tiny, very small, very tiny, very tiny. ठीक है, बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि हम अपने नेत्रों से, खुले आंखों से, यानी नेकेड आई से हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, खुले आंखों से यानी हम अपने नेत्रों से इसको नहीं देख पाएंगे, राइट। दैट्स कॉल्ड माइक्रो। और हम इसलिए भी कह सकते हैं इसको क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से ही देखा जाएगा, और इसीलिए क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो अपने आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एक इंस्ट्रूमेंट से देखे, हमने एक इंस्ट्रूमेंट से देखा उसको, और इसीलिए उसका नाम रख दिया माइक्रोस्कोप। ऐसा नहीं है कि हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और इसीलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया और इसीलिए उसको माइक्रोस्कोप का नाम पड़ा है। ये बातें आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए। इसलिए नहीं माइक्रोस्कोप का नाम पड़ा, इसलिए नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम पड़ा क्योंकि हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रोस्कोप का नाम है, माइक्रोस्कोप के वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। ठीक है, यानी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है? नो, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी दिखाई नहीं देगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास का जो ग्लास है वो उतना फोकसिंग पावर उसमें नहीं होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो हम हाथ में हैंड लेंस होता है उसको हम नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल लेंस, ओरिजिनल जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, जो माइक्रोस्कोप में भी मैग्नीफाइंग लेंस होता है, लेकिन उसका जो पावर होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो हैंड लेंस होते हैं उसका पावर बहुत कम होता है। ठीक है, जिसे हम सिर्फ बड़ा देख सकते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं देख पाएंगे। लोग कहते हैं ना ऐसे हाथ देख लिया तो मैग्नीफाइंग लेंस से कीटाणु दिख गया, नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है, नहीं दिखाई देगा। और कीटाणु को हम ऐसे ही नहीं देख सकते हैं, कीटाणु को देखने के लिए हमें उसको स्टेन करना पड़ता है। ठीक है, सारे कीटाणु ऐसे ही नहीं दिख जाते, उसके प्रोसेस होते हैं। Yes. So technically, microorganism means smaller organism, very smaller organism, organism which cannot be seen with naked eye is called as microorganism.
और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बंद कर देंगे पंखे, इरिटेट करके रखिए। हाँ, थोड़ा slow हो जाए, please। ऑलराइट, सो वही है कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वेरी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हम नेक्टाई से नहीं देख सकते। और एक और बात, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका स्ट्रक्चर हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर हमें साफ साफ दिखाई नहीं देंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और हमारे बेनिफिट में भी काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वायरस, वायरस क्या है? वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या वायरस हमें हमारे लिए अच्छा है? नहीं, वायरस हमारे लिए अच्छा नहीं है। कोरोना वायरस देख लीजिए, वो क्या कर रहा है? हमें रोग दे रहा है, हमें इंसान से दूर कर रहा है, हमें लोगों से दूर कर रहा है, रोग दे रहा है, जानलेवा है, मार जान ले रहा है। तो ये हमारे लिए फ्रेंड है कि फो है? फो यानी दुश्मन। फो का मतलब क्या है? फो का मतलब है दुश्मन, DUSHMAN, दुश्मन, ठीक है, फो। और फ्रेंड यानी दोस्त। तो अब वायरस हमारा क्या है? फ्रेंड है कि फो है? फो है। कोरोना वायरस क्या है? फो है। टीबी, टीबी की बात कर ले। सुबह ही मुझे एक खबर मिला है कि हमारे एक फ्रेंड, no, they don't have definite shape, they don't have definite shape, they have different shapes, different microorganisms have different shapes। हम बात करेंगे उसकी, अभी नहीं, कुछ देर में बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस है, ठीक है, जो कि कोरोना वायरस जैसा है, ये हमारे लिए खतरनाक है। वहीं अगर बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया में मान के चलिए कि ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस है, जिससे टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे क्या होता है? जिससे टीबी होता है। नो, नो वायरस इज हेल्पफुल, नो वायरस इज हेल्पफुल। yes, it is only used to prepare vaccine, other than that it is not useful। और वो भी वायरस वैक्सीन वाला डेड वायरस होता है या इनएक्टिव वायरस होता है। एक्टिव वायरस कभी भी हमें फायदा नहीं देगा, नुकसान ही करेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे यहाँ पे? यस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। वायरस में हमने देख लिया, एक तरह का बैक्टीरिया है। वो क्या करता है? वो हमें टीबी कॉज करता है। सुबह ही हमें पता चला कि हमारे एक फ्रेंड है, फ्रेंड की माँ को बोन टीबी हो गया, ठीक है। लोग टीबी का नाम सुनते ही करते हैं कि फेफड़े में होगा। टीबी जो है वो फेफड़ों के बाहर भी हो सकता है, बोन्स में भी हो सकता है। ये बहुत ही रेयर केस है बोन का टीबी, बट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। यस, आई एम सो सॉरी, ठीक है, था यहाँ पे। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे? सो बैक्टीरिया, तो क्या होता है कि
लंग से भी बाहर होता है टीबी। टीबी जो कि माइकोबैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया से होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लैक्टोबैसिलस का, एक तरह का ये भी एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। लैक्टोबैसिलस होता है, ये क्या करता है, दही बनाने में मदद करता है। और दही हमारे लिए यूजफुल है कि खतरनाक है, बताइए। हमारे लिए दही यूजफुल है कि खतरनाक है? यूजफुल। यूजफुल है। यूजफुल। यानी हाँ, नहीं खतरनाक सिर्फ यूजफुल है रोगियों, सर। हाँ यूजफुल है, खतरनाक भी है दही। जिसको ठंडा का रोग है उसको दही खिला पिला दीजिए तो उसको और फीवर चढ़ जाएगा, है ना, तो वो उसके लिए है, तो वो अलग बात है। लेकिन दही नॉर्मली अच्छे के लिए होता है, यानी वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हमारे लिए अच्छा कर रहा है। सो ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो अच्छे के लिए यूज हो रहे हैं, और ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो रोग कॉज कर रहे हैं। हाँ विदित्य राणा, अभिनव आदित्य सॉरी, बताइए क्या बात है, आपने हाथ उठाया है। यस टीबी कैन किल, इट्स नॉट टीबी, इट्स टीबी, बी फॉर बॉल, ठीक है। टीबी, टीबी कैन kill the person if proper medication is not done. I mean, if it is not treated, if medication is not taken properly, then it will kill the person बुरी तरह से, ठीक है। हाँ जी, सर कर्ड तो बैक्टीरिया से ना बनता है। हाँ तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, हम वायरस थोड़ी बोले। हाँ तो सर वो नॉर्मल आदमी को हानिकारक क्यों नहीं होता? नॉर्मल आदमी को हानिकारक क्यों नहीं होता है, देखिए वही तो बोल रहे हैं ना, देयर आर गुड बैक्टीरिया एंड देयर आर बैड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये गुड बैक्टीरिया में आते हैं, ये हानि नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, ये हानि नहीं पहुंचाते, ये दही बनाते हैं जो कि दही हमारे लिए यूजफुल होता है। और ये बैक्टीरिया हमारे पेट में जाकर और भी कई सारे काम करते हैं, ठीक है, वो अच्छा काम करते हैं, बुरा नहीं करते। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड अपॉन कि वो बैक्टीरिया का कारण क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे इंसान हैं, कुछ इंसान अच्छे होते हैं, कुछ इंसान बुरे होते हैं। क्यों? उनके कर्म, उनके जो काम करते हैं, उनका सोच, उनका प्रॉपर्टी, उनके कैरेक्टर, इसी से हम पता लगाते हैं ना कि अच्छे इंसान है, ये बुरे इंसान है। जैसे मान लीजिए तरुण तिवारी है, हम अच्छे या बुरे कब कहलाएंगे? जब हम किसी का भलाई करेंगे हम अच्छे इंसान कहलाएंगे। हम किसी के पीठ पीछे कोई काम करेंगे, कोई पीठ पीछे बुराई करेंगे, हम किसी को गिराने के पीछे पड़े रहेंगे, हम क्या है, हम बुरे इंसान हैं, ठीक है। लेकिन हम किसी को बढ़ाने में, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी का हम बुरा नहीं सोच रहे हैं, हम क्या है, अच्छे इंसान हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, अच्छे इंसान हैं। वहीं अगर सोचे कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको, इसके पैर पकड़ के खींच दे, जलन खोर, तो जलते रहते हैं एक दूसरे से, वो क्या अच्छे इंसान है? अच्छे इंसान नहीं है। तो हमने क्यों कहा कि अच्छे इंसान है बुरे इंसान है? उनके कैरेक्टर, उनके सोच से कहा। मैं अगर सोचूं कि अच्छा ये हमारे हमारे यहाँ फिजिक्स के टीचर हैं, कैसे फिजिक्स अच्छा पढ़ा लेते हैं, बच्चे इनसे बहुत लगाव रखते हैं, हमसे लगाव बच्चे नहीं रख रहे हैं, अब इनकी बुराइयां करना शुरू कर देंगे। अब हम अपने ऊपर ऊपर के हेड जो मैनेजमेंट है उनसे कहेंगे ये फिजिक्स अच्छे नहीं है, अब ये अपना नया बिजनेस चालू कर लिया है, ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, हम शुरू कर दें। तो क्या हम अच्छे इंसान कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, हम बुरे इंसान कहलाएंगे। किसी को गाली देना क्या अच्छा अच्छा इंसान का आदत है? किसी को अब्यूज कर देना क्या ये अच्छे इंसान का लक्षण है? आप लोग बताइए, चलिए आप लोगों से पूछते हैं, किसी को नहीं अब्यूज सर। कर, नहीं बिल्कुल नहीं, यस ठीक है। सर। हाँ, मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी इंसान को गाली दे रहे हैं, अच्छे इंसान है? नहीं है हम। मान लीजिए किसी इंसान को हम गिराने के पीछे पड़े हैं, क्या हम अच्छे इंसान है? नहीं है। हम क्यों अपने को ही एग्जाम्पल लेते हैं? क्योंकि अगर हम किसी और को बोलेंगे बुरा मान जाएगा, ठीक है, वो कंप्लेन कर देगा कि हमारे बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए कुछ भी होता है हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, ठीक है, किसी और से कहने से अच्छा खुद को बोल दीजिए, है ना। अब हम तो खुद से कंप्लेन करने नहीं जाएंगे, किसी और को नहीं ना कंप्लेन करें कि ये तरुण तिवारी ने तरुण तिवारी को अब्यूज किया इसीलिए, और कोई बात नहीं, हम किसी की मदद कर दे रहे हैं, हम अच्छे इंसान हैं, राइट। तो हमारे कैरेक्टर से ही डिपेंड करता है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। सिमिलरली
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर और उसके प्रॉपर्टी से डिपेंड करता है वो अच्छा है कि बुरा है। तो किसी का प्रॉपर्टी होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में के फंक्शन में, मेटाबॉलिज्म में कुछ मदद कर दे, वो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ। जैसे हम लोग ब्रेड खाते हैं, हमने अभी बात किया किसके बारे में बात किया, वायरस के बारे में बात कर लिया। और ये वायरस क्या है, वायरस है यहाँ पे बहुत ही डेंजरस। ठीक है, फिर हमने बात किया यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में, किसके बारे में बात किया, बैक्टीरिया के बारे में। ये हमने कहा ये क्या है, हमने कहा कि ये है आपका वेरी गुड। अब हम बात करते हैं फंगस के बारे में, यहाँ पे लिख देते हैं फंगाई। ये क्या है, जब हम ब्रेड खाते हैं, जब हम लोग ब्रेड खाते हैं वो ब्रेड कहाँ से बनता है, सर डॉक्टर से ईटिंग कर्ड एट नाइट डिक्रीजेस द डे ऑफ लाइफ। डे ऑफ लाइफ मतलब, डे ऑफ लाइफ का मतलब समझ नहीं पा रहे, मतलब आयु कम कर देता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आयु वायु कुछ नहीं कम होता है, जितना आयु रहेगा उतना ही रहेगा, आयु वायु किसी चीज से कम। हाँ, के सेवन करने से बहुत सारे हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे किसी किसी को वो सूट नहीं करता है, किसी किसी को सूट नहीं करता है, एसिडिटी बहुत जल्दी फॉर्म होने लगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, एसिडिटी फॉर्म करता है, कुछ कुछ होता है जैसे हमारे इंटेस्टाइन में जाके, स्टमक में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर, अच्छा इसके बारे में हम लेटर हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अभी कुछ और हम बात कर रहे थे, मुद्दे से भटक जाएंगे, हम इसके बारे में आपको बताएंगे समीर, डोंट वरी, ठीक है, कि क्यों हम रात में दही नहीं खा सकते, क्या हमारे बॉडी में इल इफेक्ट क्या कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे, राइट। चलो अभी थोड़ा सा हम मुद्दे पे आते हैं, राइट। फंगाई, तो फंगाई जो है, फंगस मान लीजिए हमारे पास क्या फंगस है, फंगस क्या करता है, किस में यूज होता है, फंगस को हम किसके में यूज करते हैं, जैसे मशरूम है, मशरूम क्या एक तरह का फंगस है, मशरूम का इस्तेमाल क्या करते हैं, किस में करते हैं, खाने में करते हैं, मशरूम फ्राई है ना, मशरूम चिल्ली, मशरूम ग्रेवी खाते हैं ना, होटल में जाते हैं तो, रेस्टोरेंट में जाते हैं या घर पे भी बनाते हैं, ठीक है, मशरूम से बना हुआ आइटम्स खाते हैं हम लोग। तो मशरूम क्या है, एक तरह का फंगस है, क्या है, एक तरह का फंगस है, लेकिन हम लोग खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, मशरूम पिज्जा या पिज्जा ठीक है, तो एक तरह से वो फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम लोग खाते हैं, ठीक है, एक तरह से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमें आंखों से तो दिखता है, दिखता है ना आंखों से, ऐसा और नो, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों हुआ, वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है फिर तो, मशरूम हमें दिखता तो है वो आंखों से, माइक्रोस्कोप नहीं है, तो क्यों ऐसा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, Because they are live in colonies. दे लिव इन कॉलोनी। अच्छा, तो मशरूम तो एक मशरूम हम उठा लेते हैं अलग से, वो कॉलोनी में तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये सही है, वो कॉलोनी में रहते हैं इसलिए हमें दिखाई पड़ते हैं, और इसीलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ये सही बात है एक्चुअली, ये हम बैक्टीरिया के ऊपर बोल सकते हैं, और एल्गे के बारे में भी ये हम बात कर सकते हैं कि कॉलोनी में रह रहा है, ठीक है। यस यस यस, वाइल्ड मशरूम हम कहते हैं, दे आर पॉइजनस, ठीक है, वो हम नहीं खाते, दे आर पॉइजनस, तो फंगस में भी कुछ पॉइजनस है, ठीक है। ऐसा फैक्ट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि हमारे बॉडी में हमारे ओन सेल से ज्यादा बैक्टीरियल सेल है, फैक्ट्स में आपको मिलेगा ये चीजें, सही है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। भटक रहे हैं मुद्दे से हम लोग, ओके। तो देखिए, तो फंगस क्या है, हमारे ब्रेड बनाने में, बन बनाने में, केक बनाने में, ईस्ट ईस्ट डाला जाता है केक बनाने में, ईस्ट क्या है, ईस्ट भी एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि केक बनाने में, तो ये सब क्या कर रहा है, ये सब हमारे मदद कर रहा है, अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल बनाने में क्या मदद करता है, ईस्ट मदद करता है, यानी अल्कोहल ईस्ट से बनता है, ईस्ट क्या है वहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो अल्कोहल बनाने में मदद कर रहा है, यानी वो यूजफुल है कि नॉट यूजफुल है, यूजफुल है।
अगर कोई पूछे कि अल्कोहल यूजफुल है, हम कहेंगे कि ना भाई ये यूजफुल नहीं है, लेकिन यस इट इज यूजफुल। अल्कोहल अगर थोड़ा थोड़ा यूज किया जाए, ये भी ऐसे लोगों को दिया जाता है कि ये लोग ही यूज कर सकते हैं, तो दैट इज यूजफुल। ठीक है, जैसे हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, हॉट क्लाइमेट में तो उनके लिए अल्कोहल जो है वो घातक हो सकता है, लेकिन जो कोल्ड क्लाइमेट में हिली रीजन्स में रहते हैं वो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, उन लोगों के लिए वो फायदा होगा। ठीक है, यस हैंड सैनिटाइजर कंटेन्स अल्कोहल। सैनिटाइजर, यस अल्कोहल में, अल्कोहल जो सैनिटाइजर में इस्तेमाल किया जाता है। परफ्यूम, परफ्यूम आप यूज करते हैं उसमें भी अल्कोहल की मात्रा प्रेजेंट होते हैं। Alcohol is made by fermentation process. The process is called fermentation. That we will study in detail later. Yes, and some medicated drugs. कुछ ड्रग्स होते हैं, आगे चलते हैं बात करते हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या दिया है, हम एक ही स्लाइड में अटके हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोग अच्छा ये सब चीज़ें जो है वो पिछले चैप्टर का है, तो आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, अच्छा, वाई द लेफ्ट ओवर फूड और वेस्ट स्मेल इन 2-3 days? जो हम लोग खाना छोड़ देते हैं, अगर डस्टबिन में पड़ा रह गया 2-3 दिन तक तो स्मेल देने लगता है, क्यों? बैक्टीरिया क्योंकि वो डिकम्पोज होने लगता है और बैक्टीरिया सब उसको खाने लगता है। यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें आ जाते हैं और वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में चला जाता है और इसीलिए वो स्मेल देने लगता है। यानी हम क्या ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में भी अगर कोई स्मेल दे रहा है तो वो किसी माइक्रोब की वजह से दे रहा है? क्या हम बोल सकते हैं? कोर्स ऑफ कोर्स हमारे बॉडी दे रहा है तो वो माइक्रोब की वजह से हो रहा है। अगर हमारा कपड़ा भी कुछ स्मेल दे रहा है तो वो माइक्रोब की वजह से दे रहा है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से स्मेल प्रोड्यूस होता है। स्मेल, स्मेली रीजन्स की माइक्रोब्स, यानी आपका बॉडी कहीं स्मेल स्मेल कर रहा है, माइक्रोब है यहाँ पे, इसका मतलब है ना। आप लोग चेक कर सकते हैं, इसीलिए अपना बॉडी पूरी तरह से हाइजीनिक रखें। कपड़ा स्मेल कर रहा है, स्मेल कर रहा है, माइक्रोब है, जाकर उसको धो दीजिए। ठीक है, तो स्मेल के वजह से वो भी होता है। हाँ, लिविंग थिंग्स क्यों नहीं डिकम्पोज होते हैं? क्योंकि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो उसमें प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस होता रहता है, चांस ही नहीं डिकम्पोज होने का। और डेड सेल में सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो डिकम्पोज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अभी हमने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल, देखो ये सब जितना भी स्लाइड में पढ़ने वाले हैं ना, सब हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम आपको सब कुछ बता दिए यहाँ पे। लेकिन फिर भी शुरू करते हैं बैक्टीरिया से। यानी ये पिक्चर जो देख रहे हो बैक्टीरिया है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो माइक्रोब्स की है। किसको कहते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन। Organisms which are too small to be seen by naked eyes, especially a single-celled organism, are called microorganism or microbes. समझ में आया? यानी माइक्रोजम किसको कहेंगे? Bacteria are of 4 types. Amir Anand. Don't worry, dear, don't worry. We will discuss everything. ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसा है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इतना स्मॉल होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। पता है एक्चुअली आई एम रियली हैप्पी, वेरी हैप्पी। सो इसीलिए इट्स रियली हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे। क्यों हैप्पी है? क्योंकि पता नहीं, अच्छा लग रहा है दिन आज, और फेस्टिवल का दिन है ये सारा। कल छुट्टी नहीं है, परसों छुट्टी है, परसों से 3-4 दिन तक छुट्टी है, तो आई एम हैप्पी। आप लोगों के लिए भी है छुट्टी, सो इस छुट्टी में आप लोग यूटिलाइज करिए अपने आप को, छुट्टी को यूटिलाइज करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा। क्या हुआ?
सर छुट्टी कब से कब है? वो आपके ग्रुप में आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हम नहीं रिवील कर सकते, आई एम सो सॉरी, ठीक है, हम नहीं बोल सकते सब, ठीक है, आपके ग्रुप में आ जाएगा, मे भी हो सकता है बीच में कभी टेस्ट आपका आ जाए या कुछ भी, आई डोंट नो, और हम आपको रिवील नहीं कर सकते ऊपर गए। और टू स्मॉल टू बी सीन बाय a single celled organism are called microorganism, और क्या गलत है भाई, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप में यहाँ पे, फंगाई, बैक्टीरिया, हम वायरस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वायरस भी आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन वायरस जो है एक सेल नहीं है, लेकिन माइक्रोब तो है। अच्छा कुछ गलत है यहाँ पे, एक सेकेंड, लेट मी चेक। सीन बाय नेकेड आई सही तो है, which are too small to be seen by naked eyes, especially a single celled organism. एल्गे, हाँ एल्गे भी आएगा, वायरस हम लिख सकते हैं, एल्गे, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज प्रेजेंट, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और भी टाइप्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, एल्गे है, फंगाई है, प्रोटोजो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में भी बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया हैं, लेकिन बेसिकली उसको हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको 3 से 4 टाइप में, डिप्लोकोकस, स्टेप्लोकोकस, ऐसे करके हमने उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, देखेंगे आगे। हाँ जी, वॉइस समटाइम्स कट ऑफ, नेटवर्क प्रॉब्लम, सो सॉरी। ठीक है, ऑल राइट, सो फंगाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, और भी टाइप्स हैं, वायरस लिख सकते हैं, एल्गे लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप में। या आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, virus can infect bacteria, of course they can infect bacteria, and that we call it as bacteriophage. Phage means virus, or bacterio in the sense bacteria. So virus sometimes invade bacteria, it enters into the bacteria, it converts the DNA of the bacteria, it replicates and becomes viral bacteria, okay, that we will call it as bacteriophage. पोलियो वायरस कैसे फैलता है, पोलियो वायरस के बारे में बात करेंगे, पोलियोमा उसको हम कहते हैं, पोलियोमा वायरस, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट सी हियर, दिस इज द बैक्टीरियोफेज, व्हिच मींस बैक्टीरिया प्लस वायरस। 1 सेकेंड, एवरीबॉडी, हमारा वॉइस क्लियर आ रहा है अभी? यस सर। स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है, ब्लर नहीं दिख रहा ना? यस सर। ओके ओके सर, स्पीड सही है, ओके चलिए। सो ये है बैक्टीरिया, हमारा सामने दिख रहा है, ये क्या है, ये है बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं। हम लोग अगले क्लास में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसका। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हम इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी अरेंज एवरीथिंग नाउ। सो दिस इज द बैक्टीरिया प्रेजेंट हियर, okay, this is the bacteria present here. HIV shape is like coronavirus shape, exactly HIV कोरोना वायरस जैसा ही है एक तरह से, वो इसीलिए इसका वैक्सीन में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। HIV जो लगभग फैमिली के बिलोंग करता है, इसके पास भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो स्पाइक्स देख रहे हो, ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है, जैसा कि कोरोना में होता है, ठीक है, कोरोना में भी ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक होता है। HIV में भी RNA होता है, कोरोना में भी RNA होता है, ठीक है। ये भी रेट्रो वायरस है, वो भी रेट्रो वायरस है,
कोरोना भी रेट्रोवायरस है, HIV भी रेट्रोवायरस है, तो लगभग सारी चीजें सिमिलर है। HIV का आज तक वैक्सीन नहीं बन पाया, आज तक HIV का वैक्सीन नहीं बन पाया और ना ही बन पाएगा। बहुत मुश्किल है HIV का वैक्सीन बन पाना, ठीक है। और अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं लोग कि वैक्सीन बन जाए, लेकिन नहीं। सर तब तो कोरोना का भी वैसा ही होगा। लगभग जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बन सकता है, क्योंकि कोरोना थोड़ा सा डिफरेंट है HIV से अंदरूनी। अगर रिसर्चर्स काम कर लें इस पे तो हो सकता है कि बन जाए, या फिर आई डोंट नो, शायद नहीं भी बन पाए, ठीक है। मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है। आई डोंट नो कम्प्लीटली अबाउट कोरोना। कोरोना के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि ये नया, ज़्यादातर रिसर्चर्स को भी नहीं पता है। अभी लोग स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है कि बन जाए वैक्सीन, देखते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में जब आया था तो लोगों को लगा था और लोगों ने समझा कि इसको वैक्सीन इसका नहीं बन पाएगा। डॉक्टर रिसर्चर्स ने कहा कि इसका वैक्सीन नहीं बन पाएगा, और कुछ डॉक्टर्स और बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट जो वायरस के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि इसको बनाने में करीब 6 साल लग जाएंगे। फिर आया कि नहीं बन सकता है इजीली, लोग बनाने लगे, बहुत सारे बनाए गए वैक्सीन, लेकिन सब फेल हो गए। देखते हैं कब तक आता है वैक्सीन। एनीवेज, हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर ये देखिए ओवल शेप का बैक्टीरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह से डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ओवल शेप का है, राउंड शेप का है। ये ओवल शेप में इसको हम रॉड शेप कहते हैं, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो दिख रहा है अंदर मटेरियल है। उसके बाद ये राइबोसोम्स, छोटा छोटा जो डॉट है ये क्या है, ये राइबोसोम्स है, ठीक उनके है। पास डिफरेंट शेप होता है। किसके पास? सारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास यस, अलग अलग शेप देख रहे नहीं रहे हो यहाँ पे, ये अलग देखो। नहीं हाँ, मीन्स अपना शेप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना शेप चेंज कर सकता है कभी भी कैसे भी किसी भी शेप में जा सकता है। अमीबा है। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इर्रेगुलर शेप में होता है और अपना शेप चेंज करता रहता है। बाकी चीज़ें जो है शेप अपना चेंज करता है, ऐसा देखिए कुछ कुछ वायरस, कुछ कुछ माइक्रोब्स हैं जो अपना शेप चेंज करते हैं, लेकिन बेसिकली नॉर्मल जो मैक्सिमम जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेम शेप के होते हैं। लेकिन हाँ, जो उनके बॉडी के ऊपर जो प्रोटीन होता है वो बदलते रहते हैं। एच क्या करता है, एच जो अंदर का जो बाहर का जो स्पाइक दिख रहा है आपको, स्पाइक, ये सब स्पाइक जो दिख रहा है, ये स्पाइक का जो प्रोटीन है वो बदलता रहता है, और इसी वजह से इसका वैक्सीन नहीं बन पाया, ठीक है। क्योंकि ये अपना प्रोटीन बदलता रहता है, एक उसका खुद का RNA है, खुद का प्रोटीन यह बनाता है और ये चेंज करता रहता है, और इसीलिए नहीं बन पाता है वैक्सीन, ठीक है। शेप्स नहीं, बट प्रोटीन चेंज करता रहता है, ठीक है, अपने सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है आपका जेनेटिक मटेरियल जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है, DNA, ठीक है। और ये है आपका डॉटेड जो दिख रहा है वो राइबोसोम है, इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल, जेलाटिनस कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो दो लाइनिंग है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके बाद इसके ऊपर सेल वॉल है, और फिर क्या है, जेलाटिन लाइक कैप्सूल है। Yes, all microorganism except virus can reproduce. All microorganism except virus can reproduce. Virus cannot reproduce until it enters into the host cell, or it never replicate. I mean, it never replicate outside the host body. It is not indicated or calculated, or it comes under any living organism. Virus is not a living organism unless it attaches with the host organism, ठीक है। जेलाटिन लाइक कैप्सूल, जेलाटिन एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, और एक कैप्सूल जो है वो इसका आउटर कवर है, बैक्टीरिया का आउटर कवर है, हार्ड कवर होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है बाहरी एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया के अंदर के एनवायरनमेंट को। पेरेंट्स ऑफ कोरोना, चाइना, ठीक है, चाइना इज द फादर ऑफ कोरोना, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके आउटर में क्या होते हैं,
हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सीलिया है और ये फ्लैजेला है, एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मूव करने के लिए, बैक्टीरिया के मूव करने के लिए, मूवमेंट में ये फ्लैजेला मदद करता है। ये एक फ्लैजेला हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया में एक से ज्यादा फ्लैजेलास भी हो सकते हैं। हु इज द मदर ऑफ कोरोना? मदर ऑफ कोरोना, देखिए इसके फैमिली के बारे में हम बताते हैं। ये जो फैमिली है ना कोरोना का, कोरोनोविरिडे फैमिली से आता है। ओरिजिनल हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ऐसे फन में बताएं तो चाइना का जो प्रेसिडेंट है, उनका जो बीवी है वो मदर हो सकती है, और चाइना का प्रेसिडेंट उसका फादर हो सकता है। ठीक है, एनीवेज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बायोलॉजिकली अगर बात करें तो कोरोना वायरस जो है वो फैमिली बिलोंग करता है कोरोनोविरिडे से। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट यू गाइस, सो प्लीज डोंट go there. Yes, microbes have both plasma membrane and a cell wall, like this bacteria. And different microorganisms reproduce differently. For example, amoeba reproduces by asexual reproduction. So all microbes, they reproduce asexually. They reproduce asexually. So they comes under asexual reproduction. Like this फंगाई यानी मशरूम है, दिस ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली? प्लीज टेल मी। ये बैक्टीरिया है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। HIV, हेपेटाइटिस, एवरीथिंग ऑल रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। ठीक है, कुछ बाइनरी फिशन से होते हैं, कुछ मल्टीपल फिशन से होते हैं, कुछ तो डिफरेंट माइक्रोब्स हैव देयर डिफरेंट लाइफ स्टाइल। अच्छा, मशरूम एसेक्सुअल नहीं कर सकते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मशरूम। हाउ दे रिप्रोड्यूस? मशरूम कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एनीबॉडी प्लीज एक्सप्लेन मी। हेपेटाइटिस इज अ वायरस, हेपेटाइटिस व्हिच अटैक्स लिवर। हेपार मींस लिवर, सो हेपेटाइटिस बी इज अ वायरस व्हिच अटैक्स वायरस। ठीक है, here it's a Ebola virus, adenovirus, influenza and bacteriophage. So आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंट साइज के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे हैव डिफरेंट साइज, दे हैव डिफरेंट शेप, दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यस ऑफ कोर्स, इन्फ्लुएंजा के भी प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स ही हैं। ठीक है, वो भी तरह का फ्लू ही है, और स्वाइन फ्लू है वो भी फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वो भी फ्लू है, कोरोना वायरस वो भी एक तरह का फ्लू ही है, सब कुछ फ्लू है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना अर्थ इनहैबिटेबल है, क्यों है? दैट वी विल अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास भी सेल वॉल होता है? बिल्कुल होता है। सिर्फ ट्री में होता था ना? क्या सिर्फ ट्री में होता था? सिर्फ ट्री में होता था? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सब चीजें। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक्चुअली प्रेजेंट होगा आपको क्या? सेल वॉल। ठीक है, और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट मोस्टली हम लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। वायरस में सेल वॉल नहीं होता है, वायरस में सेल वॉल नहीं होता है। वायरस में क्या होता है? फंगस में होता है सेल वॉल, चिटिन से बना रहता है। बैक्टीरिया में होता है, वायरस में सेल वॉल नहीं। वायरस में सिर्फ प्रोटीन का है, ठीक है, प्रोटीन का बना रहता है आउटर कवर। ठीक है, सिर्फ एक प्रोटीन कवरिंग होता है, उसमें और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप जो है वो अलग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज अलग होता है। नंबर वन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज अलग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप अलग होता है। उसके बाद डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रिप्रोड्यूस डिफरेंटली। ठीक है, चलो ये सब हटाइए। वायरस, पहले बात करते हैं वायरस के बारे में। मेरा वॉइस क्लियर? देखो नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है।
राइट। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। हम कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं कि नेटवर्क जो है सही काम करे। ठीक है, लेट मी चेक वंस अगेन नेटवर्क। ओ भाई, नेटवर्क आ गए। मोस्ट डेंजरस अप टू नाउ इज कोरोना। अभी तक तो कोरोना वायरस ही डेंजरस कहला है ना, लेकिन एचआईवी, हेपेटाइटिस इज मोर डेंजरस देन एचआईवी। हेपेटाइटिस इज मोर डेंजरस देन एचआईवी। ठीक है, क्योंकि कहा गया कि ऐसा वायरस होता है हेपेटाइटिस जो एक बार हमारे बॉडी में आ जाए तो कभी छोड़ता नहीं है। हेपेटाइटिस कभी हमारे बॉडी को छोड़कर नहीं जाता है, ये ऐसा वायरस है। मोस्ट डेंजरस इज हेपेटाइटिस। एनीवेज, पहले बात करते हैं वायरस का। ये है सर वायरस। हाँ बोलिए। सर वो एक वायरस पूरे दुनिया के हर इंसान में इन्फेक्टेड हो सकता है? में, क्या? इंसान में। क्यों सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। यस सर, यस सर। दुनिया के हर इंसान में वायरस अफेक्ट हो जाए तो दुनिया खत्म ना हो जाए दुनिया। लेकिन सर पिछले बहुत साल पहले, 1000-2000 साल पहले भी तो वायरसेस अटैक करते थे, फिर तो टेक्नोलॉजी बहुत कम था। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कम था, वायरस का रेसिस्टेंस भी कम था, और कई सारे ऐसे वायरस अटैक किए हैं भाई, इसके पहले भी वायरस ने अटैक किया है, और गांव का गांव मर गया है। ठीक है, ऐसा हुआ है कि गांव का गांव, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया में, जैसे दुनिया में जितने लोग हैं सबको अटैक कर गए तो दुनिया खत्म नहीं हो जाए। सर पूरे दुनिया में नहीं, लगभग 30% तक तो होना चाहिए ना। उसी को कहते हैं ना पैंडमिक। पैन द वर्ल्ड, पैंडमिक मतलब पूरे दुनिया में, पैंडमिक उसको कहते हैं। So Black Death. हाँ, ब्लैक डेथ इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ब्लैक डेथ इज समथिंग डिफरेंट, दैट वी विल दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, ब्लैक डेथ इज डिफरेंट फ्रॉम पैंडेमिक। ठीक है, सो पैंडेमिक जो होता है, पैंडेमिक का मतलब होता है पूरे दुनिया में ये इन्फेक्ट हो जाए। एपिडेमिक आता है, ठीक है, एपिडेमिक होते हैं होते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें में, यानी कुछ ऐसा होता है जो एक पर्टिकुलर कंट्री में होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है, फिर एक पर्टिकुलर कंट्री में होता है, ठीक, फिर एक पर्टिकुलर रीजन एरिया में होता है, यानी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में, और कुछ होता है पूरे दुनिया में हो जाता है। तो पैंडेमिक यानी पूरे दुनिया में हो जाए, उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है, जो कि जैसे कोरोना वायरस है, इट्स अ पैंडेमिक, है ना। उसके बाद आपको एक इसके पहले भी आया था, इबोला वायरस। हेपेटाइटिस मीन्स, हेपेटाइटिस यानी लिवर जो है, ठीक है, लिवर में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से लिवर सूज जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस का मतलब हम आपको समझाते हैं यहाँ पे। देखिए, अभी हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, कोई नहीं। HEP हेपाटाइटिस, इसमें जो हम लोगों ने लिखा है ना यहाँ पे आइटिस, आइटिस का मतलब होता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी अंदरूनी सूजन शरीर के अंदर होता है, हम उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लामेशन, हमारे शरीर के अंदर कोई सूजन हो जाए हम उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लामेशन। शरीर के बाहर जब सूजन हो जाए हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं स्वेलिंग। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे हमें चोट लग गया और यहाँ पे सूजन हो गया, बाहर दिखाई दे रहा है कि सूज गया है, तो कहेंगे। लेकिन बॉडी के शरीर सूजन होते हैं, कोई टिश्यू डैमेज होता है, कोई इन्फेक्शन के वजह से सूजन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो क्या होता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर के अंदरूनी हिस्से में सूजन हुआ है। और हेपाट यानी ये इंडिकेट कर रहा है हेपार को, HEPAR, हेपार। हेपार का मतलब क्या होता है, हेपार का मतलब होता है LIVER, लिवर, यानी लिवर प्लस इन्फ्लेमेशन, यानी लिवर में इन्फ्लेमेशन, यानी लिवर में सूजन। समझ में आ रहा है क्या है, लिवर में क्या हो रहा है,
लिवर में हो रहा है सूजन आपका। जब लिवर में सूजन हो रहा है, ठीक है, समझ लीजिए कि लिवर में क्या हो रहा है, लिवर में सूजन हो रहा है। जब लिवर में सूजन हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और वो कौन सा इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, किसी भी वायरस की वजह से हो सकता है, और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर लिवर में इन तीनों वायरस के वजह से हो रहा है तो उसी को कहते हैं ना हेपेटाइटिस हो रहा है, सूजन। यानी अगर लिवर में हो जाए उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, चलो वायरस क्या है, वायरस होता है माइक्रोस्कोपिक। वायरस क्या होता है, वायरस होता है माइक्रोस्कोपिक। और ये क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस तो जरूर करता है, बाहर नहीं, किसी होस्ट में जब जाकर अटैक करेगा तब। यानी ये वायरस अगर हमारे इस सेल, तब जाके सेल के अंदर एंटर करेगा, और सर जैसे सेल आवाज के अंदर, धीरे धीरे कट जा रहा है। भाई साहब देख नेटवर्क तो बड़ा अच्छा है, बेहतरीन नेटवर्क है, सबसे ज्यादा स्पीड दे रहा है अभी तक का, फिर क्यों कट जा रहा है यार? सबको कट रहा है क्या नेटवर्क? सबको नो प्रॉब्लम सर, उसका नेटवर्क इश्यू होगा। बात बताइए यार, हमें लग रहा था कि मेरा नेटवर्क इशू है। सो सैड। प्लीज अपना नेटवर्क चेक करिए भाई साहब। चलो तो ओके, सो वायरस क्या है, वायरस जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। क्योंकि क्या है ना, कभी हमने नेट टेस्ट किया था क्लास से पहले, और 20 Mbps के स्पीड दे रहा है, बहुत फास्ट होता है। 20 Mbps का जो स्पीड होता है बहुत फास्ट होता है, तो बहुत फास्ट नेटवर्क से हम कनेक्टेड है यहाँ पे। अभी हमने क्लास से पहले ही टेस्ट किया था, नेटवर्क टेस्ट, ठीक है, स्पीड टेस्ट। आप लोग अपना कंप्यूटर का स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, स्पीड टेस्ट बाई ओक्ला आता है, ठीक है, गूगल में जाकर आप लोग नया टैब खोलकर स्पीड टेस्ट बाई ओक्ला करिएगा तो स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें अपना स्पीड दिखाएगा आपका नेटवर्क का। एनीवेज सर इसमें फ्री फायर बहुत स्पीड में चलेगा इतना नेट में। फ्री फायर, भाई फ्री फायर मत खेलो यार, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। फ्री फायर पबजी बैन हो गया, फ्री फायर भी बैन हाँ कराना चाहते हो? हाँ, फ्री फायर भी बैन कराना चाहते हो? हम चाहते हैं कि बैन करा दे। ऐसे ऐसे गेम आकर ना बच्चों का फोकस कंसंट्रेशन सब छीन ले रहा है फ्री फायर। आज तक ना हमने ना पबजी इंस्टॉल किया है और ना ही हम उसके बारे में कभी सोचे हैं भी है। आई हेट पबजी। Of course, virus can easily enter through your skin. Game is poison for students. क्या बात है अनिश, आपके लिए क्लब बता, ठीक है, कौन सा क्लब? कपिल शर्मा के क्या नाम है, यादव, पप्पू यादव वाला, पप्पू यादव है ना कपिल शर्मा शो में, ऐसे ताली जो पीटता है, किकू। चलिए, तो ये है वायरस। तो वायरस क्या, माइक्रोस्कोपिक है और वो रिप्रोड्यूस होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में ही। अगर ये होस्ट ऑर्गेनिज्म से बाहर है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये होस्ट ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा ये एक्टिव हो जाएगा वायरस, और ये रिप्रोड्यूस करने लगेगा। और वायरस का एग्जाम्पल क्या है, HIV। हम बहुत सारे वायरस के नाम जानते हैं, आजकल तो हम कोरोना के वायरस HIV से भी ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, तो ये HIV वायरस हम इनको कह सकते हैं। क्लियर है, HIV वायरस, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, बी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब वायरस ही तो है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वायरस इज नॉट अ पैरासाइटिक, वायरस इज अ पैरासाइटिक ना, ऑफ कोर्स पैरासाइटिक कैरेक्टर होते हैं इसके, ठीक है, यानी होस्ट के अंदर एंटर करते हैं, ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, एंडो पैरासाइटिक यानी वायरस एंटर करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके बाद ये एक्टिव होते हैं, किसी करके एक्टिव होते हैं, सो या एज पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन ये एक सेल है ही नहीं, ये एक
वो मानते ही नहीं है इसको, इसीलिए हम किसी कैटेगरी में डालना, आई डोंट थिंक इट्स फेयर, बट इट इज पैरासाइटिक, इट एक्ट एज पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड की क्या है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके सर, कोरोना का कोविड-19 क्यों नाम पड़ा? तो देखो 19 यानी 2019 में आया, इसलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा। कोविड यानी नया वायरस है, ठीक है, कोविड जो है वो नया वायरस है, इसीलिए ये कोविड का नाम पड़ा, कोविड। ठीक है, और ये फैमिली कोरोना विरिडे में आता है, और इसीलिए को आया है यहाँ पे, जो कि नया है, इसलिए कोविड नाम पड़ा। और 19 यानी 2019 में ये स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 2019 इसका नाम पड़ा। ठीक है, सो कोविड। सर कोविड का फुल फॉर्म भी होता है क्या? कोविड का फुल फॉर्म, कोविड का फुल फॉर्म आप देखिए, नेक्स्ट में सर्च करके देखिए आप। ठीक है, एक मिनट हम देख लेते हैं कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है। कोरोना विरिडे फैमिली से है, इसीलिए सीओवी पड़ा। गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो। नहीं, कोविड का फुल फॉर्म होने। सर गो कोरोना गो पर यस है, वो एक बहुत अच्छा गाना बनाया था। हाँ, यस ऑफ कोर्स। इसका फुल फॉर्म गूगल में भी नहीं मिल रहा है, बट एनीवेज कोरोना का नाम इसलिए पड़ा, कोविड जो होते हैं ना, कोविड, तो कोविड का मतलब होता है आपका कोविड, यानी कोरोना विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए कोवी यहाँ पे है। और नया है जो आइडेंटिफाई हुआ है, नया वायरस आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है, और इसलिए कोविड इसका नाम पड़ा, और 2019 में होता है। यस ऑफ कोर्स, ये यहाँ पे आपने लिख लिया है, कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, कोरोना वायरस है ये, ठीक है, कोरोना वायरस, और इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कोविड 2019 कह सकते हैं, यानी कोरोना वायरस डिजीज यहाँ पे लिख सकते हैं। वेरी गुड, कोरोना वायरस डिजीज 2019 जो 2019 में आइडेंटिफाई हुआ था, इसलिए कोविड-19 कहते हैं। ठीक है, ये कोरोना विरिडे फैमिली से आया हुआ है। ठीक है, ओके, कोरोना वायरस डिजीज, इसको हम डिजीज का नाम है कोरोना वायरस डिजीज, और इसीलिए यस कोविड यहाँ पे फुल फॉर्म तो मिल ही गया। कोविड, एक सेकंड हम यहाँ पे लिख देते हैं, CO फॉर कोरोना, ठीक है, VI फॉर वायरस, और D फॉर डिजीज, तो COVID कोविड, और 19 यानी 2019। ठीक है, सो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया ये आंसर? आंसर दिया यहाँ पे रौनक रंजन, वेरी गुड, क्लैप आपके लिए। ठीक है, कोविड-19। नेक्स्ट या यप, सो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट या सो हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनका लिविंग एरिया क्या है, वो चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशंस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। कैन बी फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स टू, यानी ये हमारे कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर भी ये फाउंड हो प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा, कोविड का फुल फॉर्म कोरोना वायरस इंटरनेशनल डिजीज है। अच्छा, अंशुल शर्मा, ओके, नोवल यानी नया है, नोवल कोरोना वायरस इसीलिए कहा गया है नया डिजीज है। सैप्रोट्रॉफ किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया है, तो सैप्रोट्रॉफ हम किसको कहेंगे? तो सैप्रोट्रॉफ मींस डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगस है, हमारे माइक्रोब्स है, यानी मशरूम है, वो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ही वो क्या करता है, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड को, न्यूट्रिशन को लेता है, और इसीलिए उसको हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफ।
ठीक है, सैप्रोट्रॉफ क्यों कहते हैं? क्योंकि डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को निकालता है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं सैप्रोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे से अपना न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन मॉइस्चर कंटेंट, यानी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मॉइस्चरस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे खुजली होने लगेगा, बदबू आने लगेगा। पसीने जहाँ पे छूटते हैं ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा बदबू आते हैं। क्यों? क्योंकि पसीना है, और बदबू क्यों आते हैं? माइक्रो की वजह से। तो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। चलिए, बाकी का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी का हैबिटेट, बाकी का माइक्रोब्स के बारे में हम अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी उसके कहाँ कहाँ क्या क्या कैटेगरी है, किसने डिस्कवर किया, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिटेल में हम लोग बोर्ड से पढ़ाई करेंगे। कुछ पिक्चर्स थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे हमने पीपीटी का सहारा लिया है। ठीक है, अगले क्लास में बोर्ड सेशन होगा, जिसे बोर्ड से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो और बाकी सारे डिटेल्स हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबॉडी, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल 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 कर देंगे, पीडीएफ आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी नवरात्रि एवरीबॉडी, बाय बाय। थैंक यू सर।